Hey guys, welcome back on the road. So this is the all new Honda CBR 650R. यहाँ से अगर देखो ना तो ये डुकाटी जैसे दिखता है एंड अभी इसको चलाने वाले हैं ऑन रोड ऑन दिस दार्जिलिंग रोड, पहाड़ों के रास्ते में चलाने वाले हैं। दिखाने वाला हूँ आपको दैट हाउ डज इट परफॉर्म एंड किन तरह के लोगों को ये ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये आता है ई क्लच के साथ, तो अभी न्यूट्रल में है। लेट मी स्विच इट ऑन फॉर यू। इनलाइन 4 साउंड अलग ही मज़े, बिना क्लच दबाए अगर मैं एक गियर शिफ्ट करता हूँ तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है until I accelerate. Okay, so now enjoy the ride. Without clutch आप गियर शिफ्ट कर सकते हो ड्यू टू द क्विक शिफ्टर। What a machine, man. Honda have made something very different, that is the e-clutch. मतलब without pressing the clutch you can shift your gears, no matter it's a city traffic or on a highway, you can easily do it. And ये आदत एक टाइम बाद आपको ख़राब भी कर देगा, आपके आदत को, कि आपका ये हाल हो जाएगा कि आप अगर कोई और मोटरसाइकिल अगर आप चला भी रहे हो ना तो आपको जो है क्लच दबाने का आदत आपका चला जाएगा। अगर आप इस मोटरसाइकिल को जो है चला लेते हो और उसके बाद आप कोई और मोटरसाइकिल को चलाते हो तो आपके मसल मेमोरी में वो हो जाता है कि मेरे पास तो Honda CBR 650R है, उसमें तो ई क्लच है। तो ई क्लच में क्या होता है, आप वो नहीं करते हो, आप क्लच नहीं प्रेस करते हो, तो आपका ये आदत रहता है। फिर आप जब कोई और मोटरसाइकिल चलाते हो तो वहाँ पे भी आपका ये जो मसल मेमोरी है वो काम करता है। फ्रंट ब्रेकिंग इज़ रियली गुड, 310 mm डिस्क फ्रंट में आपको मिलता है, which gives you immense amount of braking capability. Also the caliper is a 4-piston caliper, which is the reason you get that intense and that sort of powerful brake. बाइक जो है थोड़ा सा हेवियर साइड में है, तो इसलिए जब भी आप काउंटर करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट या फिर जब आप लेन चेंज करते हो आपको बहुत थोड़ा सा जो है भारी फील होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न यू कांट राइड दिस मोटरसाइकिल द वे यू कैन राइड ड्यूक 390 और एनी अदर लाइट मशीन विथ अ गुड bhp एंड गुड पावर। सस्पेंशन इज़ रियली गुड, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है। सबसे मज़ा तो मुझे इस बात का आ रहा है कि मुझे क्लच ही प्रेस नहीं करना पड़ रहा है एंड अगर मैं 5th गियर पे भी अगर मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो इट इज़ एडजस्टिंग। अगर आपको गियर डाउन करने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाता है कि आप गियर डाउन करो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं अभी भी ये 5th गियर पे चल सकता है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक गियर डाउन का लोगो आता है। इनलाइन 4 इंजन, व्हाट अ फील। एंड इसमें आपको मिलता है डनलॉप के टायर्स। पीछे के जो टायर के सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिसके वजह से काफ़ी इजी फील होता है जब आप कॉर्नरिंग वगैरह लेते हो ना, यू फील अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द ग्रिप क्वालिटी ऑफ द डनलॉप टायर्स आर रियली गुड। थैंक यू। आई कैन फील दैम, वो लोग को लगता होगा कि एक बार आप रेफ कर दो भैया। ओके सो अभी आप लोग जो है इनलाइन 4 इंजन साउंड का थोड़ा मज़े लो। लेट मी एंजॉय द राइड।
Okay, so now I'm riding this motorcycle for a very longer period of time, around 1.5 hour around. तो अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा सा हाथों में दर्द, आर्म्स एंड यू नो फिंगर्स में. फ्रंट ब्रेक में इतना कॉन्फिडेंस है ना कि यू कैन गो फास्ट एंड देन यू आर लाइक अरे हाँ मेरे पास तो ब्रेक्स है एंड आई कैन स्टॉप वेरेवर आई वांट. दैट इज़ द रीज़न फ्रंट के जो ब्रेक के पैड्स होते हैं उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ब्रेक पैड्स. आदत से मजबूर, यू नो, क्लच दबाने का ज़रूरत ही नहीं है बट स्टिल आई एम प्रेसिंग द क्लच. ओके, सो ये टर्न के बाद जो उतने टर्न्स नहीं है, सो नाउ लेट मी एंजॉय एंड यू ऑल्सो एंजॉय द लाइन 4 साउंड. Can't lean the motorcycle much because it's quite heavy. What a feel of inline 4 engine. मज़ा ही आ गया, मतलब क्या ही बताऊँ. अमेजिंग फील मैन. ये मोटरसाइकिल एक बार आप चलाओ, वर्थ द प्राइस. बट वही अगर आप ट्रैक वगैरह रेस करना चाहते हो देन डोंट गो फॉर दिस, गो फॉर Kawasaki ZX6R. दैट विल बी मोर बेटर. एनीवे, कैसा लगा आपको ये वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स एंड प्लीज डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट जिस तरीके से मैंने चलाया है. विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एडी फॉर गिविंग मी योर मोटरसाइकिल फॉर रिव्यू एंड फॉर द राइड. बाय बाय.